Myself Rajesh from MKD Public School. Today I shall teach Geography of class 7. Starting chapter है The Interior of the Earth. ठीक है, यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी का आंतरिक भाग किसे कहते हैं, उसको जानने से पहले कुछ मैप पे देखेंगे हम। ठीक है, तो आज से पृथ्वी 200 मिलियन एगो हमारा जो पृथ्वी था वो आपको इस टाइप में था। उस समय कोई कॉन्टिनेंट नहीं था। ठीक है, सबसे पहले 200 मिलियन ईयर्स एगो पेंगिया एक लैंडस्केप था। ठीक है, उसको हम लोग पेंगिया के नाम से जानते थे। उसके बाद ये धीरे धीरे तब्दील हुआ 135 मिलियन ईयर्स एगो गोंडवाना एंड स्प्लिट एंड ड्रिफ्ट स्टार्ट में, यानी एक हो गया लौरेशिया और एक हुआ गोंडवाना। ये टूटा कैसे, यानी विखंडन कैसे हुआ? तो पृथ्वी पे अर्थक्वेक और वोल्केनो इरप्शन होता है, तो पृथ्वी का टुकड़ा धीरे धीरे अलग होता है। ठीक है, तो वो 200 मिलियन ईयर्स एगो पहले एक भाग में था, पेंगिया नाम था उसका, एक बड़ा सा ये लैंडफॉर्म था। और जब ये आपका 105 मिलियन ईयर्स एगो गया, यानी धीरे धीरे समय बीतता गया, तो दो भागों में विभाजित हो गया। और ये विभाजित कैसे हुआ? तो अर्थक्वेक और ज्वालामुखी के फटने से पृथ्वी पे हलचल हुई और ये दो भागों में बट गया। जो पहला भाग है गोंडवाना और दूसरा भाग है लौरेशिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आइए। ठीक है ना, थर्ड में ये आपका चेंज कब हुआ? तो 35 मिलियन ईयर्स एगो ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंट, यानी इसमें छोटे छोटे कॉन्टिनेंट में बदल गया। तो सबसे पहले यूरेशिया है, उसके बाद अफ्रीका में हुआ, उसके बाद अंटार्कटिका हुआ, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका। यानी 35 मिलियन ईयर्स एगो आइए तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। 135 मिलियन में दो टुकड़ों में था और 200 मिलियन ईयर्स एगो सिर्फ वन टुकड़ों में था। उसको पेंगिया के नाम से जानते थे। उसका ये दो हुआ लौरेशिया और गोंडवाना। और थर्ड में जैसे ही हम आए 35 मिलियन ईयर के हो, तो यूरेशिया में हो गया, अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है, उसका फोर्थ पोजीशन में आएंगे द वर्ल्ड, यानी आज का जो वर्ल्ड का मैप है या आज की जो दुनिया है वो आपको ऐसा है। खैर थोड़ा हम फ्री हैंड में ये डिस्क्राइब किए हैं, इफ यू डोंट माइंड। ठीक है, तो उसमें आपका ये एशिया हो गया, ये यूरोप हुआ, ये नॉर्थ अमेरिका हुआ, ये साउथ अमेरिका और ये अंटार्कटिका हो गया। ये आप लोग का चैप्टर 3 पेज नंबर 99 में देखिएगा, पेज नंबर 99 में। ठीक है, तो आपका ऐसा ही फर्स्ट जो पृष्ठ है उस पर ऐसा ही दर्शाया गया। तो ऑल फ्रेंड्स, ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पास बुक होगा तो आप लोग पेज नंबर 99 चैप्टर 3 द इंटीरियर ऑफ अर्थ चैप्टर का नाम है। तो आप देखिएगा फर्स्ट पृष्ठ में आपका ऐसे ही होगा। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद जियो साइंटिस्ट जो थे, भूवैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगेनर जो थे, उन्होंने 200 मिलियन ईयर एगो या 225 ईयर्स एगो को पहले खोजे हुए थे। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए हमारी जो पृथ्वी है हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। ठीक है, लगभग
250 मिलियन ईयर्स एगो महाद्वीपों का एक साथ एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है, जिसे पैंगिया के रूप में जाना जाता था। पेंटालासा नामक एक विशाल महासागर ने स्थापित किया गया था उस समय। ये पैंगिया कॉन्टिनेंटल बहाव के सिद्धांत के अनुसार एक जाने माने भूविज्ञानी ऑल्फ्रेड वेगेनर द्वारा सामने रखा गया था, ठीक है। ऑल्फ्रेड वेगेनर जो थे वो साइंटिस्ट थे, वो भूवैज्ञानिक थे, ठीक है। रखा गया था कि सुपर कॉन्टिनेंट पैंगिया लगभग 200 से 225 मिलियन साल पहले टूटना शुरू हुआ था, और वो टूटते टूटते जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पृथ्वी का जो इंटीरियर का है, पृथ्वी का जो भाग है, जो कॉन्टिनेंट है, वो धीरे धीरे टूटता गया और आज के प्रेजेंट में आपका ऐसे दिया हुआ, ठीक है। कह रहा है द थ्योरी से दैट इंटीरियरली टू मैसिव कॉन्टिनेंट यूरेशिया एंड गोंडवाना वेयर फॉर्म eventually permitting further to form today कॉन्टिनेंट। यानी सिद्धांत कहता है कि शुरू में जो दो बड़े महाद्वीप, जैसे यूरेशिया है, एक गोंडवाना है, ये दो बड़े महाद्वीप लैंड का गठन हुआ था, ठीक है। अंततः आज के महाद्वीपों को बनाने के लिए आगे टूटकर बिखरते गए, जैसे ये दो ठो था, उसके बाद ये धीरे धीरे बिखर कर कितना हुए, फिर ये आज के डेट में ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट कहते किससे हैं, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट पृथ्वी का केंद्र, ठीक है। ये आपको 3, 4, 5, 6, 7 सबसे पहले जानेंगे कि पृथ्वी की जो परत होती है, पृथ्वी की परत प्लेट की एक श्रृंखला होती है, ठीक है। उसे लिथोस्फेरिक प्लेट कहा जाता है। लिथोस्फेरिक प्लेट मुख्यतः 7 प्रकार के 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट में आपका दिया हुआ अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। थर्ड है यूरेशियन प्लेट, फोर्थ है पैसिफिक प्लेट, फिफ्थ है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, सिक्स है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और सेवंथ है अंटार्कटिक प्लेट। ये 7 प्लेट दिए हुए, ठीक है। ये प्लेट आपको अर्थ के अंदर भूभाग में रहता है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो परत होता है, उस परत में प्लेटों का क्या भूमिका होती है, ठीक है, ये जानेंगे पहले। तो प्लेट मोमेंट, प्लेट की गति, इसकी गति क्या होती है, प्लेट का कार्य क्या होता है पृथ्वी के अंदर, इससे अगर कुछ होता है तो क्या होता है, ये भी हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिथोस्फेरिक प्लेट हमेशा लगातार गति होता रहता है। लिथोस्फेरिक प्लेट जिस क्यों होता रहता है, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाली जबरदस्त गर्मी के कारण चट्टान पिघलना शुरू हो जाती है। पृथ्वी के अंदर जो होता है, गर्मी के कारण चट्टान क्या होता है,
पिघलना, मेल्टन होना शुरू हो जाती है। ये पिघलती हुई चट्टानें प्लेटों का विस्तार यानी वो बढ़ना शुरू हो जाता है। पिघल के एक स्थान से दूसरे स्थान पे अंदर अंदर ही चला जाता है, वृद्धि भी होता है और उसको हम लोग धक्का देकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, जब वे शांत हो जाते हैं तो सिंक और प्लेटों को एक दूसरे की ओर लाते हैं। इस प्रक्रिया को प्लेट टेक्टोनिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।